हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। हम तो अच्छे नहीं, हमारे लड़के को रात में चोट लगी बड़ी जोर का। मेरे तो बहुत इतना रोना आया देर। अब क्या करे, होने को तो कोई नहीं टाल सकता है। तो आप सबको सारे का करवा चौथ का हार्दिक शुभकामना। आप सबका जोड़ी बना रहे, सब खुश, सब सुख शांति से करवा चौथ बनाए। भगवान माता रानी आप पे सब कृपा बनाए रखे। हम भी करवे चौथ के सबको लेडीज को तैयार करवा रहे हैं कपड़े। किसी के सूट है, किसी के ब्लाउज है। देख रहे हो कितने सारे ब्लाउज, कुछ ब्लाउज बनाए हैं, कुछ अभी खोल खाल के सारे। अभी हमारे तो सफ़ेदी के काम में भी कमर टूट गई है। फिर अभी सामान सब सेट कुछ नहीं होया है, अब करेंगे बाद में करवा चौथ के सेट। ये देख चुके हैं सारे हमारे बिस्तर पे ना, सारे कपड़े भरे हैं। ये देख लो, सारे सूट वगैरह सब बनाना है सबको। अब टाइम भी नहीं है ज़्यादा, टाइम भी 3-4 दिन है, उसमें सबका तैयारी करना है। ये देखिए, तो ब्लाउज हमारे पास कुछ ज़्यादा आते हैं वैसे, क्योंकि मैं साड़ी ज़्यादा डालती हूँ ना, तो सब यही सोचते हैं क्या ये ब्लाउज अच्छे बनाती है। जैसे मैं पहन के रखती हूँ ना ब्लाउज, तो कहते हैं अपने जैसे बनाना है ब्लाउज। और सबको तो हम अपने ही जैसे बनाते हैं, तो इसलिए दूर दूर से आते हैं हमारे पास कपड़े सिलवाने के लिए। बहुत दूर कॉलोनी से, जे कि ये सोच लो गाँव समय तो गाँव फर्क हो जाता है, इतने दूर दूर से आते हैं सिलवाने के लिए। आप ब्लाउज के तो ये त्योहार पर तो ज़्यादातर साड़ियाँ डालते हैं आदमी, तो इसके हमारे सारे ब्लाउज बनवाते हैं हमारे से। तो अभी तो हमारे 4-5 दिन से ऐसे ही काम का सफ़ेदी समय सारे काम, मतलब दिमाग ख़राब हो रहा था। कमर टूट रही है, कमर सीधी नहीं होती है। कभी कभी सीधे ऐसे सो जाऊँगी फिर उठ जाऊँगी, तो थोड़ा टाइम ओवर टाइम भी काम करना पड़ेगा अभी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। जो पैसे लेंगे तो कुछ वही है, 4 दिन आदमी का मौसम समय के सीजन के हिसाब से कमाई होती है। इसलिए थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाते हैं, काम कुम निपटा के कपड़े 2-4-5 निकल जाए ना एक दिन में, इसलिए तो मैं सिलाई कर लेती हूँ, मम्मी तुपाई कर देती, तो इसलिए जल्दी काम निकल जाता है। अगले साल तो मैं तुपाई करने के लिए बाहर लगा रखी थी। अब जब से मम्मी मेरी आई है ना, तब से मेरी मम्मी तुपाई कर देती है, उसको बाहर से तुपाई करवाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये देख रहे हैं ना, एक ही तरह का साड़ी कई सारे आए हैं। ये देख, मशीन से ये देख रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मैंने कहा आज की बार ना सारे एक ही कलर के ले आए सारे। क्या ये देखिए, एक ये भी, ये बिल्कुल सेम एक जैसा ही कलर है। ये बनारसी के है, इसमें तो ये वैसे ही सारे के कपड़े हैं सिलने के लिए। अब देखते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा टाइम निकाल के कपड़े सिल लेते हैं। हम तो करवा चौथ का व्रत रहते नहीं है, देखा हमारे तो ऐसा मौका ही नहीं मिलता। हम यहाँ कई बार तो मेहंदी भी नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि सारे लेडीज ने टोकने लग जाती, तुम नहीं रहते कि तुम नहीं रहती। मेहंदी मुहंदी लगा लूंगी ना तो कोई नहीं टोकेगी जो तू रहती है, व्रत की नहीं रहती है। तो देखते हैं कैसे सिलाई होगी, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी। देख रहे हो हमारे बिस्तर पे कितने सारे कपड़े पड़े हैं। ये सारे कपड़े बाहरी सिलने के हैं, सबका साड़ी है, सूट है, कपड़े के ऊपर कपड़े हैं। ये कपड़े के ऊपर कपड़े तो कम दिख रहा है, जब उठाऊंगी ना बहुत सारे कपड़े दिखेगी फिर। अब बहुत लेडीज ऐसे भी क्या रखे हैं जो दीदी हम भी लेके आएंगे, हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाल कर रखना, हमारे भी कपड़े सिलना है। अब मैं कहीं और भी नहीं सिलवाऊंगी, जबकि मैं 1-2 लेडीज़ का भी वापस भी कर दिया हूँ, क्योंकि काम के सफ़ेदी की चल रही थी ना, इसलिए मैंने कहा मेरे घर में कपड़े ख़राब हो जाएगा, आप अपने घर ले जाओ। आप आस पड़ोसी के था, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा ना मैं आपको खबर भिजवा दूंगी, आ जाएगा। जबकि वो कपड़े से अभी आया नहीं है, अभी 4 दिन 5 दिन है। अभी ज़्यादा भी पैसे लेती हो ना तब भी कहता कोई बात नहीं सिल देना मेरे को। इसीलिए मैं ज़्यादा करके 10, 20, 50 बढ़ा के लेती हूँ, जो भाई लेडीज़ वापस चली जाए इधर इधर, तब भी दे के चली जाती है। अब देखते हैं कैसे दिन या रात करके तो सिलना ही पड़ेगा। जिसको मैंने ले लिया, जिसको ले लेती हूँ उसको मैं सिल के ज़रूर देती हूँ। ये ना जब भाई ले लिया किसी का, आई तो मेरे बोलते मेरे बस के नहीं है, मेरा तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, ऐसे मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी तबीयत भी ख़राब होती है ना, तब भी मैं दवाई खा खा के ना दूसरे के जब ले लिया तो सिल के देना ज़रूरी समझती हूँ। अब देखते हैं कैसे सिल पाएगी। करवा चौथ तक तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कपड़े तो कट चुका है, अब चलते हैं मशीन में बैठते हैं। काटते काटते कमर में दर्द हो जाती है, सिलने में तो जल्दी ही दर्द होने लग जाते। कभी सोऊंगी कभी कपड़े सिलूंगी। अभी 2 ब्लाउज काटा हूँ, अभी 2 को पहले तैयार करता हूँ, फिर और कपड़े काटूँगी।
क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके काटती हूँ ना तो आसान दिखते हैं, एकदम से काट लेता हूँ ना तो बोझ लगता है, फिर जल्दी से काम निपटती नहीं। इसलिए 1-2 ब्लाउज काटेंगे, उसको तैयार कर लेंगे, फिर दोबारा काटेंगे, फिर सिलेंगे उसको, इसी तरह से काटते हैं। देख, जो 2 हम ब्लाउज हमने जो काटे थे उसको सिल कर हमने तैयार कर दिया हूँ, ये देख रहे हो ना। अब इसमें काज बटन रह गया है। अब मैं फिर 2 ब्लाउज काटूंगी जो कि मैंने साड़ी में से निकाल दी है ये कपड़े। ये देखो, कहता ना दर्जी बहुत कसाई होती है, बड़ी बुरी तरह से कपड़े फाड़ती है। दर्जी और कसाई में कोई फर्क नहीं है, सही बात कहते हैं। जब काटे पीटेंगे तभी तो बनेगी बढ़िया ब्लाउज, बढ़िया मैचिंग, सुंदर दिखोगे। अब ये ब्लाउज ये कपड़े, इसको आप दोनों को काटेंगे फिर सिलेंगे। 2 तो हमारे तैयार हो गए जो काटे थे अभी पहले।